पॉडकास्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है भगदड़ का। इंग्लिश में कहूँ तो स्टैम्पेड। हाल फिलहाल में आप ये शब्द बार बार सुन रहे होंगे और लगातार हम देख रहे हैं कोई ना कोई घटना भगदड़ की सामने आ रही है। इस वजह से ये शब्द लगातार खबरों में बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार ये घटनाएं क्यों आ रही हैं? हम इन घटनाओं से कोई सबक क्यों नहीं लेते? जब भी ऐसी कोई घटना हमारे सामने आती है हम बेचैन हो जाते हैं, हमारा दिल दुखी हो जाता है। और कितने लोग इस घटना में अपने परिवार के लोगों को खो देते हैं। कितने लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख, नासूर कहें तो ये बनकर रह जाता है इस तरह की घटनाएं। लेकिन फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। हम पिछले 1 साल की ही बात करें, हमने कितनी घटनाएं देखी। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इस पर आज बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी 2 और सहयोगी अंशिता और आंचल। आप सब इनसे भली भांति परिचित होंगे। और भगदड़ की घटना पर आज हम बात क्यों कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात इसलिए एक बार फिर उठी है क्योंकि आप जानते होंगे, आप सुन रहे होंगे कि बेंगलुरु में जो हुआ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी तो वहाँ क्या हुआ? लोग भगदड़ का शिकार हो गए। 11 लोगों की जान चली गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा शायद मैं और आप यहाँ बैठकर नहीं लगा सकते, लेकिन उन लोगों के जीवन में इसका प्रभाव कितना ज़्यादा पड़ा है हम ये सोच भी नहीं सकते, जिन्होंने इस घटना में अपने अपनों को खोया है। और इसीलिए इस पर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं इन घटनाओं को, मन दुखी हो जाता है, सहम जाता है जब भी हम किसी ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल आराधना, मतलब ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है। बेंगलुरु की घटना से पहले महाकुंभ की घटना को हम नहीं भूल सकते, उत्तर प्रदेश में जो हुई। और बड़ी बात यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि कम से कम कर्नाटक सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो किया कि हाँ हमसे चूक हुई है। बिल्कुल प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी इस कार्यक्रम को ना किया जाए क्योंकि आरसीबी की जीत का जश्न इससे भी बहुत गुना ज़्यादा बनाया जाएगा, ये हर किसी को अंदाज़ा था। 17-18 साल बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीती और इसको लेकर एक दिन पहले से ही कई चर्चाएं चल पड़ी थी, मीम्स तक बने थे कि आरसीबी अगर जीत गई तो लोग पागल हो जाएंगे खुशी से। और इस चीज़ का अंदाज़ा जब पहले से ही था तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां भी होनी चाहिए थी और उसका एक तरह से आगाह भी किया गया प्रशासन की तरफ से कि अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। जिस स्टेडियम की आपने अभी जिक्र किया, उस स्टेडियम में ये माना जा रहा था कि 35 से 40 हज़ार लोग ही वहां पर पहुंच सकते हैं या वहां पर उन्हीं के उतना ही स्पेस है, लेकिन लोग पहुंच गए 2.5 से 3 लाख। तो ऐसे में हालात बिगड़ने ही थे। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है जब प्रशासन की तरफ से बताया गया तो उस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए टाल देना चाहिए था, समय देना चाहिए था। पहले से तो ये प्लान नहीं था ना कि आरसीबी जीत जाएगी, नहीं पता था। तो बट ऑब्वियस है कि पहले से कोई प्रिपेयर नहीं रहा होगा। हाँ, बैक ऑफ द माइंड रहा होगा कि अगर पंजाब की टीम जीतती है तो वहां जश्न मनाया जाएगा और अगर बेंगलुरु जीतती है तो उधर बनाया जाएगा कर्नाटक में। लेकिन इसके लिए पूरी तरह आप पहले से श्योर नहीं था कोई भी, तो इसके लिए समय देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर कोई हुआ भी वहां पर कार्यक्रम तो ऐसे में अब भगदड़ जैसे अगर हालात पैदा हो रहे हैं तो इतनी सारी घटनाएं जब हुई हैं पिछले दिनों में, आपने भी अभी जिक्र किया, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें 2022, 2023, 2020, हर साल में आपको लगभग किसी ना किसी जगह ऐसी कोई घटना मिली जाएगी। और सिर्फ भगदड़ की ही बात नहीं है, कई और घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल अचानक से हो गई जी, जैसे पटरी से उतर जाना रेल का। तो ये सारी चीजें हैं कि हम इसके लिए प्रिपेयर कोई पहले से नहीं होता है, लेकिन तब भी हमें इसके लिए कम से कम इतना तो ऐसा होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो उस हालात में क्या होना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर हम तब भी नहीं होंगे कि अभी थोड़े दिन पहले महाकुंभ में एक घटना हुई, उसके बाद भी हम इसको लेकर तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। महाकुंभ की घटना का जैसा आपने जिक्र किया अंशिता, तो महाकुंभ की घटना में मतलब एक बहुत बड़ा फर्क है महाकुंभ की घटना में और इसमें। वो सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ की घटना
घटी, 36 घंटे तक सरकार मौन थी। इस जी। बारे में किसी भी सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, ये तक नहीं माना गया लंबे वक्त तक कि घटना घटी है। जी और उसके बाद फिर बाद में सरकार ने 30 लोगों की मौत का आंकड़ा ये इसकी पुष्टि की। जी, विपक्ष की तरफ से तो इसको लेकर लगातार सवाल अभी तक किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर जो मरने वालों की संख्या थी वो कितनी थी। संसद में भी इस बारे में राहुल गांधी ने सवाल किया था, पूछा था कि उनके पास लिस्ट है मरने वालों की, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि सरकार उन्हें बताए कि आखिर कितने लोगों की जान गई थी। और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि महाकुंभ में सिर्फ एक ही बार भगदड़ मची थी, क्योंकि बार बार इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि कम से कम 5-6 बार तो वहां भगदड़ मच चुकी थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी, लेकिन उसके आंकड़े अभी तक भी सरकार की तरफ से पेश नहीं किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही की घटना की बात कर लेते, पहलगांव घटना, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत ने इसको लेकर कार्रवाई भी की, लेकिन इस घटना को लेकर सवाल खड़े हुए कि आखिर जो कानून व्यवस्था थी वो अमित शाह के हाथ में थी। उन्होंने इसको लेकर पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इस तरीके के जो है लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से किए जा रहे थे। जी बिल्कुल, यानी एक तो महाकुंभ की घटना हुई, उस पर किसी की जवाबदेही नहीं देखी बिल्कुल। और उसके बाद अब अगर बेंगलुरु की इस घटना को देखें तो फर्क ये है कि यहाँ पर प्रशासन ये बात मान रहा है कि हाँ चूक मतलब हुई है। बिल्कुल, बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर ना तो इस्तीफा मांगा जाता है सीएम से, ना उस घटना का आप देखिएगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बहुत तेजी से प्रसारण भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आंचल आपने ही जिक्र किया कि महाकुंभ में सिर्फ एक भगदड़ नहीं हुई थी, बहुत सारी भगदड़ हुई थी। और जिन लोगों ने, जिन लोकल रिपोर्टर्स ने उनके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया उन भगदड़ से संबंधित, तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई थी। यानी वहां मामले को दबाया जा रहा है। और आप लगातार देखिए, बेंगलुरु वाली जो घटना हुई है उसमें पल पल का अपडेट दिया गया और बताया गया कि 11 लोगों की जान चली गई है और लगभग 33 से 40 शायद घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन वहीं आप महाकुंभ, जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आए, वहां कहा जा रहा है कि जरा से लोगों की जान गई है। तो ये कैसे संभव है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि बीजेपी शासित राज्य है तो वहां पर मामले दबा दिए जाते हैं, और गैर बीजेपी शासित राज्य है तो वहां पर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। तो क्या गृह मंत्री से जवाबदेही नहीं होनी चाहिए थी अगर पहलगाम में सुरक्षा की चूक हुई, या महाकुंभ में इस तरह से अचानक भगदड़ मची और एक नहीं 4, 5, 6 घटनाएं निकल कर आई कि एक ही दिन में अलग अलग जगह पे 2-3 जगह भगदड़ हो गई? तो क्या वहां पर सीएम योगी से किसी ने इस्तीफे की मांग की? कितना दुखद है ना ये। मतलब एक तरह से एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया है, राजनीतिक बहस चल रही है इस मुद्दे पर कि हमें इसका इस्तीफा चाहिए, हमें उसका इस्तीफा चाहिए। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर कुछ घटना घटी है तो इसके बाद क्या, आगे ये घटना ना घटे, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएं। और ठीक है, अगर आप इस्तीफा मांग रहे हो, लेकिन एक्शन हर जगह बराबर का होना चाहिए। आप कर्नाटक में एक्शन ले लो, इस्तीफा ले लो, लेकिन क्या इससे ये तय हो जाएगा कि बाकी राज्यों में ये घटना नहीं घटेगी? और जब घटना घटेगी तो बाकी राज्यों में इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा, इस बात की श्योरिटी कौन देगा? बिल्कुल, क्योंकि मतलब अगर हाल फिलहाल का रिकॉर्ड देखें तो कहीं भी कोई भी दूसरे राज्य, जो खासकर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो तो जवाबदेही नहीं ले रहे हैं। तो अब कर्नाटक में ही क्यों जवाबदेही तय की जा रही है? बिल्कुल, आप कोई भी राज्य उठा लीजिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आप केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर दिल्ली में अभी पिछले दिनों भगदड़ हुई, वैष्णो देवी में भगदड़ हुई, या तिरुपति में भगदड़ हुई, तो ये भगदड़ कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य में चूक हुई तो भगदड़ हो गई। जी, भगदड़ तो मतलब ठीक है, जहां पर नियंत्रण नहीं हुआ या पुलिस प्रशासन ने अच्छे से वहां पर मैनेजमेंट की कमी से होती है, किसी तरह की अफवाह उड़ा दी जाती है, लोग डर जाते हैं, डर की वजह से भागने लगते हैं। मोरवी की घटना वो गुजरात में हुई, पुल को लेकर ये अफवाह हुई कि पुल गिर गया या इस तरह की, और उससे भगदड़ मच गई और फिर पुल वाकई में गिर गया, इतने सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर पल पल का अपडेट आना और बीजेपी शासित राज्यों में आंकड़ों को छुपाना, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो भगदड़ को लेकर आप पर्टिकुलर ऐसे वो करें कि ये तो कांग्रेस शासित राज्य है तो यहां पर इस मामले को तूल पकड़वाना है, और ये क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है तो इस मामले को दबा देना है, तो ये एक तरह से ठीक नहीं है। मतलब सवाल ये है कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये राजनीतिक दिशा क्या है, हमारे देश के नेता
किस दिशा में आगे लेकर जा रहे हैं, हमारे देश के युवा क्या सीख रहे हैं इनसे। बिल्कुल। वो शायद वो सच्चाई पूरी तरह से देख भी ना पाए, जिस हिसाब से सच्चाई सिर्फ एक जगह उजागर हो रही है, दूसरी जगह की पूरी सच्चाई जब सामने ही नहीं आ रही, उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से तो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लोगों के अंदर आस्था है, भक्ति है, उसको राजनीति से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर हम हाल ही की बात करें, कुछ टाइम पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में हाथरस की बात करें, हाथरस में बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, जहां पर जितनी तादाद थी लोगों की, उससे कई ज्यादा तादाद में लोग वहां पहुंचे थे और अचानक से भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं और माहौल जो था एकदम बहुत डरावना था, बहुत डर का माहौल देखने को मिल रहा था। किस तरीके से चप्पलें पड़ी हैं, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाबदेही नहीं दी गई। अगर बात की जाए, सीएम योगी वहाँ के हैं, उनसे भी इस्तीफे की मांग नहीं की गई, जबकि वो तो स्टेट उन्हीं का है, सीएम है वो वहाँ के, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल, भगदड़ के हालात पैदा ही तभी होते हैं जब जगह कम हो और लोग ज्यादा आ जाएं। बट ऑब्वियस है, अगर प्रॉपर जगह होगी और अगर 4 लोग होंगे तो क्यों भगदड़ होगी, ठीक है। और उसमें नियंत्रण की जो पहली जिम्मेदारी, जहां पर वो कार्यक्रम हो रहा है, मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी उनकी ही बनती है कि वो पहले से ही इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करें। लगातार ये कहा जाना चाहिए कि नहीं, इतने ही लोग आए, ज्यादा लोग ना आए। तब तो अगर आप महाकुंभ की बात करें तो बार बार पूरी सरकार की तरफ से यही लगातार ऐलान किया जाए, ज्यादा से ज्यादा महाकुंभ में शामिल होइए। अरे इलाहाबाद जहां कुंभ हुआ, उसका एरिया थोड़ी ना बढ़ जाएगा, वहां उतनी ही है ना। आप करोड़ों लोगों को बुला रहे हैं, पूरे देश से आप लोगों को बुला रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार काफी किया जा रहा था। और बड़ी बात यह है कि घटना होने के बाद ना तो उसकी जिम्मेदारी ली गई सरकार की तरफ से, और आप देखिएगा कि घटना होने के बाद फिर दूसरे जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो वहां जाकर ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, यहाँ आइए, अभी भी कुंभ को जारी रखिए। ये भी तो बड़ी बात है। मतलब कम से कम कर्नाटक सरकार और यूपी सरकार में अगर हम तुलना करें तो यही बड़ी बात है कि कम से कम कर्नाटक सरकार ने ये माना तो कि हाँ, हमसे चूक हुई है। और आप ये भी देखिए कि महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, उसके आंकड़े अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आ पाए हैं। और सीएम योगी का ही रवैया अगर हम देखें, चाहे हाथरस की घटना हो, महाकुंभ की भगदड़ हो, सीएम योगी ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया, क्या उनकी संवेदनशीलता उतनी आपको महसूस हुई? क्योंकि अगर कर्नाटक की ही बात करें हम, डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है राज्य के, एकदम फफक कर रो पड़े वो। आज ये जो घटना घटी है उस पर एकदम मतलब दिखा कि हाँ, वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, लोगों के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जी। लेकिन मुझे वो यूपी की सरकार में नजर नहीं आया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका फोकस शायद कहीं ना कहीं इस जानकारी को दबाने पर ज्यादा था। बिल्कुल, पुष्प वर्षा हो रही थी। हाँ, कुछ दिनों बाद ही हम देख रहे थे पुष्प वर्षा हो रही थी वहां पर, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, बल्कि सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा में लगे रहे, अपने प्रचार प्रसार में लगे रहे। ये चीज ज्यादा देखी गई। और अगर हम कर्नाटक की बात करें, अभी सरकार से तो जवाबदेही मांगी जा रही है, लेकिन अगर क्रिकेट का आयोजन था तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, जवाबदेही बीसीसीआई की भी तो बनती है। बिल्कुल, बीसीसीआई क्यों पल्ला झाड़ रही है अपना? बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में वहां आयोजन किसके नाम पर था? आरसीबी के वो प्लेयर्स, विराट कोहली, मतलब बीसीसीआई के ही प्लेयर्स हैं, ही तो प्लेयर्स हैं। और अगर उनके लिए आयोजित कार्यक्रम से आप कह रहे हो कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, तो ये तो मतलब सीधी सीधी बात है कि अब क्योंकि वहां भगदड़ मच गई है तो आप दूरी बना रहे हो। लेकिन अगर ये आयोजन बहुत अच्छे लेवल पे जाता, बिल्कुल, तो क्या बीसीसीआई क्रेडिट नहीं लेता? बिल्कुल लेता क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है, और बहुत सही बात कही है आपने आराधना कि बीसीसीआई की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि जब प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी इतनी सारी भीड़ के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि हर कोई ये जानता था कि आरसीबी का जो जश्न जीत हुई है, इसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। विराट कोहली के चेहरे पर लोग पागल हैं। बिल्कुल ठीक है, कितनी मायूसी होती थी जब आरसीबी नहीं जीत पा रही थी, तो ऐसे में जब जीती है तो जश्न मनेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस चीज के लिए आगाह किया था, और प्रशासन ये भी जानता था कि जस्ट अगले ही दिन हम इसका सेलिब्रेशन करेंगे तो लोगों का उत्साह और ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम 2-3 दिन बाद करेंगे तो शायद लोग थोड़ा सा अपने अपने कामों में आगे बढ़ चुके होंगे, तो उतनी शायद भीड़ ना आए। बिल्कुल, जब भी कोई मामला नया होता है, गरमाया होता है, तो उसका उत्साह बहुत ज्यादा होता है, 2-3 दिन बाद वो हल्का हो जाता है। लेकिन खबरें अंदर खाने ये आ रही हैं कि बीसीसीआई की तरफ से कहा गया नहीं, हमारे एक प्लेयर को जाना है कहीं और मैच के लिए, तो उसकी वजह से नहीं, अभी आप करवाइए। तो कैसे फिर बीसीसीआई जिम्मेदार नहीं है?
बिल्कुल, यहाँ तो बीसीसीआई का भी रोल आ गया कि जब प्रशासन कह रहा है उसे वक्त चाहिए और आपने प्रेशर बनाया कि नहीं हमारा प्लेयर जाएगा तो आपको जो करना है कर लो जी, वरना हमारा प्लेयर चला जाएगा जी। तो इस कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए था उन्हें, एटलीस्ट इतना वक्त तो मिलना चाहिए था कि प्रशासन पूरी तैयारियां कर सके, क्योंकि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा अंशिता कि फिक्स तो नहीं था कि आईपीएल का रिजल्ट फिक्स है, बेंगलुरु जीतेगी और बेंगलुरु में आयोजन होगा तो हम तैयारियां कर लेते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे में हर तरह सोचिए ना आराधना, जब महाकुंभ जैसे में भगदड़ हो सकती है जो इतना प्री प्लान्ड था, जिसके लिए पंडाल पे पंडाल लग रहे थे, पहले से तैयारियां बहुत समय से तैयारियां चल रही थी, जब वहां भगदड़ हो सकती है तो बेंगलुरु का तो आज जीती, अगले दिन आपने प्रोग्राम रख लिया। बिल्कुल, ना तो तैयारियों का वक्त मिला और ना ही मुझे लगता है कि थोड़ी सतर्कता की भी जरूरत है। जो अगर हम देखें इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना ही एक्शन उन लोगों पे लिया जा रहा है जो इनके लिए जिम्मेदार हैं और ना ही एक्शन इस हिसाब से लिया जा रहा है कि लोगों को सतर्क किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम देखें अभी देश में मॉक ड्रिल हुई, क्यों हुई? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान आम लोग क्या करें? सेना तो ट्रेंड है और जो सरकारी अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो भी चीज़ों से अवेयर हैं, वो अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगी? बिल्कुल, आम जनता को जब तक आप नहीं सिखाओगे कि उन्हें क्या करना चाहिए वो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी हाल ही में मॉक ड्रिल कराया गया था, तब बताया भी गया था कि किस तरीके से अपने आप को, अगर ऐसे हालात बन जाते हैं, इन हालातों में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आपको पहले से आगाह भी कर दिया गया था कि इन हालातों में आपको इस तरीके से रहना है। ब्लैकआउट किया गया था, उसके अलावा सायरन भी बजाए गए थे। ऐसे में लोगों ने अपने आप को किस तरीके से रखा, ये पता चलता है उससे साफ कि सरकार ने ये मुहिम चलाई एक दिन के लिए। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्टैम्पेड वाली घटना होती है तो इसके लिए भी सरकार को कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं है कि इस तरीके की घटना आई हो। इससे पहले भी हम लगातार सुनते रहे हैं कि कितनी घटनाएं आई, चाहे जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की बात की जाए, वैष्णो देवी में भगदड़ हो गई थी, हाथरस वाला भी हमने चर्चा की है, उसके अलावा पहलगांव की इतनी बड़ी घटना थी जो चर्चा में बनी हुई है, उसके लिए तो खैर सरकार अपनी चूक मान भी चुकी है। और उसके अलावा और भी कई घटनाएं, मोरबी पुल की बात की जाए तो ऐसे ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो सबसे बड़ी घटना थी अभी हाल ही में हुई थी, और उसको लेकर भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े हुए थे, रेलवे पर सवाल खड़े हुए थे। तो इस तरीके की घटनाओं के लिए भी सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से मॉक ड्रिल कराई उसको लेकर, जैसे मॉक ड्रिल कराई उसी तरीके से अब स्टैम्पेड के लिए भी ऐसे कुछ योजना लेकर आनी चाहिए, या फिर ये कहें कि लोगों को जागरूक करें। और बिल्कुल सही बात है कि चलिए तो मान लिया कि किसी आयोजन में भगदड़ हो गई थी, रेलवे इसमें भगदड़ हो जाना बहुत आम बात है। अभी हाल ही में दिल्ली की अगर हम बात करें या उससे पहले भी कई बार होता है कि ट्रेन निकल रही है तो लोग भागने लग जाते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। तो भगदड़ कोई प्लान्ड चीज नहीं है। बिल्कुल, भगदड़ कभी भी किसी भी कंडीशन में हो सकती है। लोगों के अंदर बस किसी चीज को लेकर डर होना चाहिए, कोई अफवाह होनी चाहिए, बस लोग भागने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो इसको लेकर वाकई में एक अभियान या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ तो चलाना चाहिए। जब आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पर कोई चीज हो रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी चीज, इसका राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्लान्ड नहीं हो सकता कि कांग्रेस शासित राज्य है या बीजेपी शासित राज्य है तो नहीं वहां हो सकती है भगदड़, हमारे यहाँ नहीं होगी, या वहां हुए हैं तो ज्यादा लोगों की जान चली गई, यहां हुआ है तो नहीं कम लोगों की जान गई है। ये पॉसिबल नहीं है। हर जगह एक जैसे लोग रहते हैं, वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहां पर किसी तरह की अफवाह फैलती है तो उसी तरह ही रिएक्ट करेंगे। लोगों की जो उस वक्त की जो मेंटल कंडीशन होगी वो एक ही जैसी होगी, चाहे वो कर्नाटका के लोग हों, चाहे वो यूपी के लोग हों, या फिर वो किसी और जगह के लोग हों। तो इसके लिए एक सामूहिक तौर पर चीज होनी चाहिए, ना कि हमें स्टेट वाइज इसको बांटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल सामने नहीं आई है कि उन्होंने भगदड़ के लिए खासकर कोई जागरूकता अभियान चलाया हो। या हम अपने घरों में भी भगदड़ में हमेशा यही सुनते हैं कि अरे भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाना, बिल्कुल, लेकिन कभी ये नहीं सुनते कि अगर कभी ऐसी जगह फंस जाना तो क्या करना। क्योंकि शायद ये सवाल आज तक किसी के जहन में ही नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही जरूरी सवाल है। क्योंकि आरसीबी का एक जश्न, 18 साल से आरसीबी के फैंस इंतजार कर रहे थे कि आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी के हाथ हो जाए, आरसीबी की जीत हो और वो जश्न मनाए। आरसीबी के फैंस हर साल ईसाला कप नाम दे
कहते रहे। और अब जब 2025 में ये सूखा खत्म हुआ, 2025 में ईसाला कप नामदू हो गया जी। और विराट कोहली जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए, एबी डिविलियर्स जो कि अब टीम का हिस्सा भी नहीं है लेकिन वो वहां मौजूद थे और उनकी दोस्ती की मिसालें दी जा रही हैं। नहीं बिल्कुल, तो ये जीत कितनी बड़ी है, ये जश्न कितना बड़ा है, इन सब चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है इस सब को लेकर, क्योंकि अब हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जागरूकता अभियान बिल्कुल जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो एक होड़ लगी रहती है ना सरकारों की तरफ से, हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, कोई आयोजन होता है जिसमें हम एक तमगा ले सकें कि देखा हमारे यहाँ का टूरिज्म कितना अच्छा है या हमारे यहाँ की सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। इस सब से हटकर लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि आपके यहाँ एक्चुअल में कितने लोगों की आप ज्यादा सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ की व्यवस्था क्या है। घर में भी हम कोई आयोजन करते हैं तो प्लान करते हैं ना कि हम इतने लोगों को बुलाएं, इतने लोगों के हिसाब से हम रूम्स बुक करें। तो वही चीज सरकारों के अंदर भी होनी चाहिए और कोई भी आयोजन करने से पहले होनी चाहिए। होड़ में रखने, जैसे कि महाकुंभ को लेकर इस बार का सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है, इस सबसे बेटर है कि हम सोचें कि नहीं, आप लोगों से विनती है, लोगों को यह कहा जाना चाहिए, आप लोगों से विनती है कि इतने ही लोगों की यहाँ व्यवस्था है तो ज्यादा से ज्यादा लोग ना आए। इस तरह के अनाउंसमेंट्स होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यानी क्रेडिट लेने की होड़ से ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों की सुरक्षा पर ज्यादा जोर बिल्कुल, दें। बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो ये भगदड़ शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलार्म है, एक वार्निंग है सरकार के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी, कि उन्हें अपनी सुरक्षा सबसे पहले रखनी बिल्कुल है। आप जो कह रही हैं आराधना, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि प्रशासन तो जिम्मेदार है ही भगदड़ के लिए, लेकिन आम लोग जो खुद वहां उस जगह पर जा रहे हैं जहां उन्हें पता है कि इस तरीके के हालात बन सकते हैं, भगदड़ मच सकती है, जब उन्हें पता चल रहा है कि इतने लोग वहां पर जमा है, जितनी तादाद है उससे भी कई ज्यादा, तो आम लोगों को खुद अपनी जान की परवाह होनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जिस आयोजन में वो गए हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए अपनी जान होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जितना प्रशासन जिम्मेदार है उतने ही जिम्मेदार वो आम लोग खुद भी हैं। बिल्कुल। यानी इस एक घटना ने, अगर हम कहें तो हम सभी के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम सबको अपनी सुरक्षा को पहले रखना चाहिए और भले ही कितना भी बड़ा जश्न हो लेकिन किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। और वैसे काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके और मुझे ऐसा लगा कि वाकई में हमने काफ़ी गंभीर मुद्दे पर और काफ़ी गंभीर टॉपिक्स को उठाया है कि अगर भगदड़ की सिचुएशन है तो उससे कैसे डील करना चाहिए। जवाब इस पर छिड़ी राजनीतिक बहस से शायद हम किसी जवाब पर नहीं निकल पाए, लेकिन हाँ, अगर शांति से इस बारे में सोचें तो शायद इन चीज़ों को आगे होने से रोका जा सकता है। और यही अपील होगी हमारी लोगों से, सरकार से, कि इन घटनाओं को आगे ना घटे, कोशिश ये की जानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था और इस पर बात करना भी उतना ही ज़रूरी था। उम्मीद करती हूँ कि लोगों तक हमारा संदेश पहुँच पाया होगा, सरकार तक भी हमारा मैसेज जा पाया होगा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। और खैर फिलहाल आज इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी जो हमारे साथ बने हुए थे। आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे इन तमाम मुद्दों पर, ऐसे ही तमाम मसलों पर हम अपना पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे और आप उन सभी चीज़ों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अभी फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।